यही वो बिंदु है जहां व्हाइट होल का अस्तित्व संदिग्ध हो जाता है। एंट्रोपी ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में अव्यवस्था यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़नी चाहिए। ब्लैक होल एंट्रोपी बढ़ाता है सब कुछ समेटकर, लेकिन व्हाइट होल एंट्रोपी को कम करता है, जो भौतिकी के मूल नियमों के खिलाफ प्रतीत होता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक इसे भौतिक रूप से असंभव मानते हैं। हाल के वर्षों में लूप क्वांटम ग्रेविटी के विशेषज्ञों ने एक नई थ्योरी दी है। उनके अनुसार जब कोई तारा ब्लैक होल बनकर अपने केंद्र यानी सिंगुलैरिटी में बहुत अधिक सिकुड़ जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो और अधिक नहीं दब सकता। वहां एक क्वांटम दबाव पैदा होता है जो उस पदार्थ को वापस बाहर की ओर उछाल देता है, यानी बाउंस। यही बाउंस ही ब्लैक होल को व्हाइट होल में बदल देता है। गणित हमें बताता है कि व्हाइट होल संभव है, लेकिन प्रकृति हमें बताती है कि ये मुश्किल है। क्या एक ब्लैक होल अपनी उम्र पूरी करने के बाद व्हाइट होल में इवेपोरेट हो जाता है? यदि ऐसा है, तो ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर का एक बड़ा हिस्सा असल में छोटे छोटे व्हाइट होल्स हो सकते हैं। व्हाइट होल इतने अस्थिर होते हैं कि यदि प्रकाश की एक किरण भी इनके होराइजन से टकरा जाए तो वे तुरंत नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें अत्यधिक अल्पकालिक यानी हाईली अनस्टेबल माना जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो अंतहीन अंधेरा जो सब कुछ निकल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सब जाता कहाँ है? गणित कहता है कि इसका एक दूसरा सिरा भी है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट होल। अगर ब्लैक होल प्रवेश द्वार है, तो व्हाइट होल इस ब्रह्मांड का निकास द्वार है। आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार व्हाइट होल अंतरिक्ष का वो हिस्सा है जहां से ऊर्जा और पदार्थ सिर्फ बाहर निकल सकते हैं। इसके अंदर जाना नामुमकिन है। इसे ऐसे समझिए, यदि आप ब्लैक होल की फिल्म को रिवर्स में चलाएं तो आपको एक व्हाइट होल मिलेगा। वैज्ञानिक इसे टाइम रिवर्सल कहते हैं। कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक सुरंग से जुड़े हैं, जिसे हम वर्म होल कहते हैं। हालांकि आज तक हमने कोई व्हाइट होल नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत ही अस्थिर होते हैं। लेकिन लूप क्वांटम ग्रेविटी के विशेषज्ञ मानते हैं कि जब ब्लैक होल अपनी उम्र पूरी कर लेता है, तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ व्हाइट होल में बदल जाता है।